मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज देखिए हम 0 और 1 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस का कंप्लीट घेरा बनाएंगे। और इस घेरे में मैंने यहाँ पर 0 नंबर की चोली भी बताई है, 1 नंबर की चोली भी बनाई है और यहाँ पर घेरा 0 नंबर का भी बताया है और 1 नंबर का भी घेरा बताया है। 0 नंबर के घेरे में बस हमने 4 रो बनाई हैं और जो 1 नंबर का घेरा है उसमें मैंने 1 2 3 4 5 बनाई है। 5 के बाद किनारी बनाई है, लेकिन इसी तरह की किनारी अगर आप इसमें भी बनाना चाहते हैं तो 4 के बाद फिर ये किनारी बनेगी। वैसे तो इस वीडियो में मैंने सिर्फ घेरे की वीडियो बनानी थी, लेकिन थोड़ी सी देखिए मैंने इसको हल्का सा इसके ऊपर डिज़ाइन बना दिया तो एक प्यारी सी ड्रेस बनकर तैयार हो गई। और दोनों मैंने कंप्लीट बना के बताई है। यहाँ पर देखिए ये जो हमारे पास 0 नंबर की चोली है उसके लास्ट में, चोली के लास्ट में मेरे पास 16 डबल क्रोशे है 16। इसी तरह से जो 1 नंबर चोली है उसके लास्ट में भी 16 डबल क्रोशे है 16। तो घेरा दोनों का सेम बनेगा। 16 के बाद जितने यहाँ पे हमने फर्स्ट रो में बनाए हैं उतने ही हमने यहाँ पर बनाए हैं। जैसे हमने सेकेंड रो बनाई है ऐसे ही हमने यहाँ पर सेकेंड रो बनाई है। तो घेरा बिल्कुल सेम बनेगा क्योंकि चोली के लास्ट में हमारे पास डबल क्रोशिया सेम है। बस हमने 0 में एक राउंड कम बनाया है पिंक कलर का और 1 में हमने 1 नंबर में हमने एक राउंड ज़्यादा बनाया है। और यहाँ पर अगर आप इसी तरह का पैटर्न 0 नंबर में भी बनाना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में मैंने ये भी थोड़ा सा बना के बताया है, ताकि अगर कोई 0 नंबर में ये पैटर्न बनाना चाहे तो बना सके। जो चेंजेस होनी है वो मैंने इसमें बता दी है, बाकी तो सेम बनेगा। जैसे यहाँ पर 8 डबल क्रोशे हैं, बाकी सेम आएगा। और जो इसका डायमीटर तैयार हुआ है वो आप देख ले। देखिए 6.5 इंच 1 नंबर, 6.5 से भी थोड़ा सा ज़्यादा है। 1 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए है। इसमें हमने एक राउंड कम बनाया है तो इसका ये 5.5 आएगा। देखिए अभी ये 6.5 4.5 है। जब ये वाली किनारी बन जाएगी तो ये 5.5 हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। देखिए 11 नंबर का मैंने क्रोशे हुक लिया है 3 mm और साथ में 3 प्लाई की ये वूल है मेरे पास। तो ये तो मैंने सिर्फ थोड़ा सा बना के बताया है। घेरा दोनों का बिल्कुल सेम है। अब मैं इसे खोल देती हूँ। ये देखिए ये हमारा घेरा है, बिल्कुल फ्लैट घेरा है, उसमें कहीं पर झोल या खिंचाव नहीं आना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और चोली की किनारी मैंने कैसे बनाई है उसके लिए मैं आपको 0 और 1 नंबर लड्डू गोपाल जी की चोली का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हैं चोली की किनारी मैंने कैसे बनाई है। स्टार्ट करेंगे। एक चेन ये बनी हमारे पास, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 चेन बनाई हमने। ये देखिए यहाँ पर आप थंब रख लें। इसके बाद 1 2 3 चेन लिए, यही वाले 3 चेन स्किप करेंगे। जहाँ पर हमने ये थंब रखा था उस चेन में 4th चेन में मैंने पहला डबल क्रोशिया किया, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे। तो हर चेन के ऊपर हम एक डबल क्रोशिया करेंगे। 13 हमने चेन ली थी तो 13 ये हमारे डबल क्रोशिया हो जाएंगे। शुरू में हमने जो 3 की चेन ली है, एक डबल क्रोशिया उसको काउंट करेंगे तो फर्स्ट रो में ये मेरे पास 14 डबल क्रोशिया काउंट होंगे। ये देखिए काउंट करेंगे कि 1 2 3 4 8 12 और ये 2 14। 1 2 3 चेन लिए हमने तो मेरे पास 14 है। हर चेन के ऊपर 2 डबल क्रोशे करेंगे। ये देखिए स्टार्ट में हमारे पास जो चेन है इसमें भी हमने बनाया है बिल्कुल स्टार्ट वाली। तो जो बिल्कुल स्टार्ट वाली चेन थी उसमें हमने 3 की चेन बनाई, एक डबल क्रोशिया बनाया तो ये 2 हो गए। अब नेक्स्ट में इसी तरह से 2 बना लेंगे, 1 और 2। देखिए 1 और 2। तो हर चेन के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट करेंगे। ये देखिए हर चेन के ऊपर 2 2 बनाए हैं। लास्ट में देखिए ये जो 3 की चेन है इसमें भी हम 2 बनाएंगे थर्ड चेन में।
एक बनाया, एक और बना लेंगे यहीं पर। तो अब यहाँ पर मेरे पास स्टार्ट में 14 थे, 14, तो सेकंड रो में ये 28 हो गए 28। थर्ड रो बनाएंगे, इसमें हम आर्म होल बनाएंगे। 3 चेन लिए मैंने, 3 चेन लेकर देखिए स्टार्ट वाली में नहीं बनाएंगे क्योंकि हमने इंक्रीज नहीं करने, अब यहाँ पर बनाएंगे। 3 मैंने यहाँ पर डबल क्रोशे करने हैं। देखिए 3 डबल क्रोशे किए, एक शुरू में चेन थी तो टोटल ये 4 हो गए। अब 1 2 3 4 5 6 हमने स्किप किए, 7th में हमने डबल क्रोशे किया। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने यहाँ पर डबल क्रोशे बनाए। शुरू में 4 बनाए थे, 4 का डबल 8 बैक के लिए। 1 2 3 4 5 6 स्किप किए, और दूसरी साइड जो हमारी फ्रंट साइड है वहाँ पर भी हम 4 बनाएंगे। और लास्ट में थर्ड चेन में यहाँ पर हम चोली को ज्वाइन करेंगे। देखिए ये सेकंड है, इसकी चेन में नहीं करना, जो शुरू में जो 3 की चेन है थर्ड चेन में हमने ज्वाइन करना है इसे इस तरह से। तो 1 नंबर करना जो कि ड्रेस की चोली, ये देखिए कितनी सुंदर बनी है, छोटी सी। तो फ्रंट में देखिए यहाँ पर नीचे मेरे पास है 4 + 4 8 हो गए, 4 + 4 8, और 8 मेरे पास बैक साइड है 8, तो टोटल ये 16 हो गए 16। अब हम 0 नंबर गोपाल जी की चोली बनाएंगे। देखिए टोटल मैंने 3 रो बनाई है, 2 के बाद आर्म होल बनाया है, इसमें भी 3 रो बनाएंगे। दो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, उसमें हमने 13 चेन ली थी 13, तो इसमें हमने 12 ली है 12। इसके बाद देखिए यहाँ पर आप थंब रखेंगे, 1 2 3 चेन लिए, यही वाली 3 स्किप करेंगे, और 4th में हमने डबल क्रोशिया किया। लेकिन यहाँ पर जो हम डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से हम बड़े बड़े नहीं करेंगे, छोटे थोड़े साइज़ के बनाएंगे। इस तरह से छोटा सा डबल क्रोशिया किया। यहाँ पर भी हम 3 रो इसी तरह से बनाएंगे। यहाँ पर देखिए डबल क्रोशिया हमने नॉर्मल साइज़ का लिया है, लेकिन यहाँ पर छोटे साइज़ के बनाएंगे तो चोली की लेंथ छोटी हो जाएगी 0 नंबर के लिए। नेक्स्ट में देखिए नॉर्मल साइज़ का डबल क्रोशिया जब हम बनाते हैं तो इस तरह से रखते हैं फंदे को, लेकिन अगर हमने जानबूझकर छोटा बनाना होता है तो इस तरह से हम बस यहाँ पर क्रोशिया को रखते हैं, इसको इस तरह से बड़ा नहीं रखते। उससे हमारे पास जो डबल क्रोशिया होते हैं वो छोटे छोटे बनेंगे, हाफ डबल क्रोशिया की हाइट के बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए 12 हमने चेन लिए थे, 12 हमारे ये डबल क्रोशिया हो जाएंगे। शुरू में एक 3 के चेन है तो ये टोटल फर्स्ट रो में 13 डबल क्रोशिया हो जाएंगे 13। देखिए काउंट करें, ये 1 2 3 4, ये 4 हैं, 4 8, और ये 4 12, और 1 13। 1 2 3 चेन लिए, वर्क को टर्न किया। जब आप छोटी साइज़ के डबल क्रोशिया बनाते हैं तो ये चेन भी आपने ज़्यादा खुली नहीं लेनी होती, लूज़ नहीं, तो इसको भी थोड़ा सा आपने हल्के हाथ से बनाना है, थोड़ा टाइट बनाना है। तो फर्स्ट वाले के ऊपर ये देखिए स्टिच के ऊपर नहीं बनाएंगे, इसके ऊपर ये 3 की चेन आएगी, यहाँ नहीं बनाना, नेक्स्ट में बनाएंगे। उसी तरह से छोटे छोटे से डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 इसी में फिर से बनाया, 2 सेम स्टिच में मैंने 2 बनाए, इसके बाद फिर से 2 बनाएंगे।
कंप्लीट करेंगे, हर स्टिच के ऊपर 2 बनाएंगे, लेकिन जो लास्ट में 3 की चेन है उसके ऊपर 1 बनाएंगे, जैसे हमने शुरू में 1 रखा है। ये रो देखिए कंप्लीट कर ली मैंने, हर स्टिच में मैंने 2 बनाए हैं। लास्ट में जो लास्ट 3 की चेन है वहाँ पर 1 बार बनाएंगे। ये हमारा सेकंड लास्ट है, इसके ऊपर 2 बने हैं, लास्ट में 1 बने हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास फर्स्ट रो में 13 थे, 13 में से हमने एक इस साइड 1 बनाया है इस स्टिच के ऊपर, और फर्स्ट वाले इस स्टिच के ऊपर भी 1 बनाया है, तो बीच में ये हमारे पास 11 है। 11 के ऊपर मैंने 2 बनाए हैं, तो 22 ये हो गए, एक इस साइड एक इस साइड, तो 24 हो गए। सेकेंड रो में 24 डबल क्रोशिया है मेरे पास। थर्ड रो बनाएंगे, देखिए फर्स्ट वाले में नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे। यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया करेंगे। उसी तरह से डबल क्रोशिया हमने बहुत बड़े बड़े नहीं रखने। 3 डबल क्रोशिया किए, एक हमारी 3 की चेन थी, तो ये टोटल 4 हो गए मेरे पास। 1 2 3 4 स्किप करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद 1 2 3 4 स्किप किए, 1 बनाया, ये 2 3 और ये 4। अब हम ज्वाइन करेंगे चोली को। एक चेन लेंगे, धागा काट देंगे। ये देखिए 0 नंबर का ना जी की चोली और 1 नंबर चोली में हमने स्टिचेस का ज़्यादा फ़र्क नहीं रखा, लेकिन फिर भी आप देखिए ये कितनी छोटी है और ये बड़ी है, फ़र्क कितना है। देखिए इसमें भी हमने 3 रो बनाई है, और लेकिन हमने डबल क्रोशिया छोटी हाइट के रखे हैं, तो उसकी लेंथ उसी से देखिए छोटी हो गई। और इसमें भी हमने 3 रो बनाई है। और ये जो हमारे पास सेकंड रो थी, इसमें हमारे पास 28 स्टिच थे, 28, लेकिन यहाँ जो हमने सेकंड रो बनाई है यहाँ पर हमारे पास 24 स्टिच थे, 24। बस इसमें हमने जो 6 स्किप किए हैं, यहाँ पर हमने 4 स्किप किए हैं। उसी से देखिए सारी मेजरमेंट्स छोटी हो गई। 0 और 1 नंबर का साइज़ का देखिए फ़र्क आ गया। तो अब हम 1 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस की चोली का घेरा स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया, फिर नेक्स्ट में हमने स्लिप स्टिच किया, फिर नेक्स्ट में आर्म होल वाली साइड आएंगे हम, वहाँ से घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ से घेरा बनाएंगे। देखिए 1 2 3 चेन लिए, 3 चेन लेकर यहीं पर ज्वाइन करेंगे। सेम इसी जगह मैंने डबल क्रोशिया किया, तो ये हमारी जो फर्स्ट चेन थी जिसमें हमने स्लिप स्टिच किया था, वहाँ पर ये 2 हमारे काउंट होंगे। ये 3 की जो चेन है इसको 1 डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, 1 डबल क्रोशिया, तो यहाँ पर ये 2 हो गए। फिर नेक्स्ट में 2 बनाएंगे, एक और बनाया इसी चेन में, ये देखिए 2 बनाए। फिर नेक्स्ट में 2 बनाएंगे, 1, फिर सेम चेन में बनाया 2। तो अब आप देखिए 3 बार मैंने 2 बनाए हैं, यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 2 हैं। इसके बाद नेक्स्ट चेन में हमने 4th चेन में 1 बार डबल क्रोशिया किया। इसके बाद फिर से देखिए नेक्स्ट में हम बनाएंगे 1, सेम में बनाया 2। इसके बाद फिर नेक्स्ट में बनाएंगे 1, सेम में बनाया 2। इसी तरह से नेक्स्ट में 1 बनाया, फिर सेम में 2। तो 3 बार यहाँ पर देखिए मैंने, ये देखिए 1 है, इसके बाद 1 2 3 बार मैंने 2 बनाया। अब 4th चेन में फिर से 1 बनाएंगे,
फिर इसी तरह से 2 2 2 फिर 1 कंप्लीट करेंगे। लास्ट चेन में हमने एक बार डबल क्रोशिया करना है। देखिए ये 2 बनाए 2 बनाए 2 बनाए, लास्ट में एक बार बनाया। शुरू में हमारे पास 2 2 और 2 थे। देखिए इस तरह से राउंड को ज्वाइन करना है। लास्ट में एक है, 1 2 3, थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन करेंगे। इस तरह से ये देखिए 1 और 2 हैं, फिर 2 फिर 2 1 2 2 2 1। सेकेंड राउंड स्टार्ट करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर ये मेरे पास 28 है, 28। चोली के लास्ट में 16 थे, 16। जब हमने फर्स्ट राउंड बनाया तो ये 28 हो गए, 28। 3 चेन लिए, जो 3 की चेन है इसको एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। ये फर्स्ट चेन के ऊपर ये वाला डबल क्रोशिया काउंट होगा। नेक्स्ट में 2 बनाएंगे, 1 बनाया, एक और बनाएंगे इसी जगह, फिर नेक्स्ट में 1 बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में 2 बनाएंगे। हर सेकंड चेन में 2 डबल क्रोशिया करेंगे, राउंड को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर देखिए ये 1 है, फिर 2 है, फिर 1 फिर 2 फिर 1 फिर 2। राउंड देखिए कंप्लीट कर लिया। ये 2 है, फिर 1 फिर 2 फिर 1 फिर 2। जब हमारा राउंड कंप्लीट होगा तो यहाँ पर 2 होने चाहिए, क्योंकि शुरू में हमारे पास 1 है फिर 2 है। थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। इसके बाद 1 2 3 चेन लिए, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे। तो ये जो फर्स्ट है उसमें एक बार हो गया, नेक्स्ट में 1 है। अब हमने 2 बनाने हैं, 1 और 2। इसके बाद देखिए फिर नेक्स्ट में 1 बनाया, फिर नेक्स्ट में 1 बनाया, फिर नेक्स्ट में 2 बनाएंगे, 1 और सेम में बनाएंगे 2। 1 1 फिर 2 हैं, 1 1 2 हैं। हर थर्ड चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर देखिए राउंड कंप्लीट कर लिया मैंने। देखिए 2 हैं, फिर 1 1 2 हैं, 1 1 2 1 1 2। जब हमारा राउंड कंप्लीट होगा तो यहाँ पर 2 होने चाहिए, क्योंकि शुरू में देखिए 1 और ये 1। इस तरह से राउंड ज्वाइन होगा। देखिए 2 हैं, फिर 1 1 फिर 2, 1 2 3 चेन लिए, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में बनाया। अब हमने 3 बार अलग अलग चेन में किया, 1 2 3। फोर्थ चेन में 2 बनाएंगे, यहाँ पर 1 और बनेगा। इस तरह से फिर से देखिए ये 1 बनाया, फिर नेक्स्ट में 2 बनाए, फिर नेक्स्ट में थर्ड बनाया। इसके बाद फोर्थ चेन में 2 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 बनाया, फिर सेम में फिर से बनाया। देखिए यहाँ पर हमने इंक्रीज़ किया है, 1 2 3, फोर्थ में बनाया। कंप्लीट करेंगे, ज्वाइन करेंगे। देखिए ये 2 है, उसके बाद 1 2 3 में 1 1 है, फिर 2 है। लास्ट में 2 बनाए, थर्ड चेन में हमने ज्वाइन किया। इसके बाद फिर से 3 चेन लिए हमने, नेक्स्ट में बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में बनाया, फिर नेक्स्ट में बनाया। अब देखिए हमने 4 बार 1 2 3 4 1 1 बनाया है। फिफ्थ चेन में 2 बनाएंगे, 1 बनाया, 1 और बनाएंगे यहाँ पर। फिर देखिए ये 1 बनाया, फिर नेक्स्ट में, फिर नेक्स्ट में, फिर नेक्स्ट में। 4 बार हमने 1 1 बनाया। अब यहाँ पर 2 बनाएंगे, 1 और 2। यहाँ पर इंक्रीज़ किया है, 1 2 3 4 बार 1 1 बनाया। फिफ्थ में हमने 2 बनाए, कंप्लीट करेंगे।
ज्वाइन करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने इंक्रीज़ किया है, इसके बाद 1 2 3 4, 4 बार एक एक बनाया, फिर हमने 2 बनाए। इस तरह से घेरा होना चाहिए। घेरे में ये देखिए खिंचाव या झोल नहीं होना चाहिए, देखिए बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए। तो इसमें देखिए मैंने 5 राउंड बनाए हैं, 1 2 3 4 5। 5 राउंड बनाने पर देखिए 5.5 5.25 के करीब ये बना है इसका डायमीटर। तो सेम इसी तरह से 0 नंबर में बनेगा। देखिए ये 1 नंबर की चोली के लास्ट में हमारे पास 16 डबल क्रोशे हैं, 16, 8 हमारे पास फ्रंट साइड है, 8 और 8 हमारे पास बैक साइड है। तो टोटल 16 है और 0 नंबर की चोली के लास्ट में भी 16 है। तो घेरा बिल्कुल सेम बनेगा। इसी तरह से यहाँ से फर्स्ट रो आएगी, सेकंड आएगी, थर्ड, फोर्थ। तो इसमें बस 0 में यही चेंज होना है। यहाँ पर हमने 5 रो बनाई है, 1 2 3 4 5, और उसमें 4 रो बनेगी। तो सेम घेरा बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ 0 नंबर का। ये देखिए ये 1 नंबर का घेरा है और ये 0 नंबर का घेरा है। 0 में मैंने बस एक रो कम बनाई है, 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4 5। और उसी से देखिए ड्रेस के घेरे में ये 4.5 है और ये 5.25 है। तो अब आप चाहे तो इसको हल्की हल्की किनारी कर सकते हैं। छोटी छोटी आप किनारी कर देंगे तो आपका जो है एक छोटी सी ड्रेस तैयार हो जाएगी। तो किनारी भी मैं आपको थोड़ी सी बता देती हूँ किस तरह से बनाएंगे। फिर इसका डायमीटर देखिए बड़ा हो जाएगा। अभी हमने इसीलिए एक यहाँ पर रो कम बनाई है। अगर आप किनारी नहीं बनाना चाहते तो आप इसके बाद एक रो और बनाएं। इसी तरह से 0 में भी फिर आप एक रो और बनाएंगे। यहाँ पर देखिए दोनों घेरे हमारे तैयार हो गए। अब मैं यहाँ पर आपको एक किनारी बता देती हूँ जिससे कि ये घेरा और भी सुंदर लगेगा। थोड़ा सा इसके ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे। ये देखिए ये जो हमारी 3 की चेन है, यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद 1 2 3 4, 4 बार मैंने धागा लिया। 4 बार धागा लेकर हमने ज्वाइन किस रो में करना है। देखिए ये फर्स्ट रो है हमारी जिसमें हमने ये 2 2 फिर 1 किया था, ये 2 2 2 फिर 1 बनाया था। ये सेकंड रो है, सेकंड रो में हमने ज्वाइन करना है। यहाँ पर हमने 1 बनाया, फिर 2, फिर 1, फिर 2। तो ये जो 1 बनाया है इसको हमने यहाँ से उठाना है। ये 3 की चेन है, पहले हमने उसी को लिया। देखिए 2 2 करके निकालते जाएंगे, 2, फिर 2 निकाल दिए, फिर 2 निकाल दिए, फिर 2 निकाल दिए, और फिर 2 से 1 किया, इस तरह से। इसके बाद देखिए इसके बाद जो हमारी चेन है ये छूट जाएगी। उसकी जगह हमारा ये जो हमने बड़ा डबल क्रोशिया किया है वो इसकी जगह काउंट होगा। इसे स्किप करेंगे। नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया किया, फिर नेक्स्ट में किया 2 बार, फिर नेक्स्ट में किया 3, फिर नेक्स्ट में किया 4, 4 हमने सिंगल क्रोशिया किए, और ये हमने नेक्स्ट में किया 5। टोटल हमने यहाँ पर 5 सिंगल क्रोशिया किए हैं। ये देखिए ये 2 है, 2 के बाद जो एक हमारा स्टिच है नेक्स्ट वाला, वहाँ तक हमने सिंगल क्रोशिया किए। इसके बाद 1 2 3 4। ये देखिए यहाँ पर 1 में ज्वाइन किया है, फिर ये 2 है, इसे स्किप करेंगे, फिर ये 1 है। इस स्टिच को लेंगे यहाँ से, उसी तरह से 2 2 निकालते जाएंगे। इसके बाद देखिए फिर से हम एक चेन स्किप करेंगे, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया बनाया, 1, ये 2 3 4 और ये 5 मैंने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किए। ये जो हमने 2 बनाए हैं उसके नेक्स्ट तक हमने बनाना है। 1 2 3 4 बार हमने धागा लिया। देखिए ये 2 है, इसे स्किप करेंगे। ये सिंगल है जो 1 बनाया हुआ है, इसे उठाएंगे, 2 2 निकालते जाएंगे।
फिर इसे स्किप करेंगे, एक को स्किप करेंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे। इस तरह से लास्ट में हम बनाएंगे। रो देखिए कंप्लीट हो गई। इसके साथ जो नेक्स्ट है इसे स्किप करेंगे, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे एक, ये दो, तीन, चार, और ये देखिए ये हमारा फिफ्थ पहले से बना हुआ है सिंगल क्रोशिया। यहाँ पर हमने चेन में ज्वाइन किया। इसके बाद ये जो हमारी लॉन्ग हमारा डबल क्रोशिया है बड़े वाला, वहाँ पर जाकर मैंने फिर से यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। धागा लिया, यहाँ पर देखिए ये 5 है हमारे पास सिंगल क्रोशिया। जो सेंटर वाला सिंगल क्रोशिया है उसके ऊपर हम 8 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और ये देखिए इसके ऊपर हम ज्वाइन करेंगे जो सिंगल क्रोशिया की चेन है। फिर से देखिए 1 और 2 स्किप करेंगे। ये सेंटर वाला जो सिंगल क्रोशिया है उसकी चेन में फिर से 8 डबल क्रोशिया करेंगे। 1, 2, 3, सेम में बनाते जाएंगे। 4, 5, 6, 7, 8, फिर इसी तरह से ये 2 स्किप किए, फिर नेक्स्ट में बनाया, कंप्लीट करेंगे। ज्वाइन करेंगे। ये देखिए इसके ऊपर हमने जो सिंगल क्रोशिया किया है उसकी चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। एक चेन लेंगे, धागा काट देंगे। अब देखिए घेरा कितना सुंदर हो गया है। आप चाहे तो इतना बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एक रो और बनाई है। इसी डबल क्रोशिया को लेंगे, यहाँ से इसे निकालना है। ये रेड धागे को लिया तो ये हमारा पहला सिंगल क्रोशिया हो गया। अब देखिए फिर नेक्स्ट इसे लेंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर नेक्स्ट सभी डबल क्रोशिया को उठाकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो ये आपकी चॉइस है, आप ये रो बनाना चाहते हैं तो बना लें, नहीं तो इसके बिना भी ये ड्रेस बहुत प्यारी है। और जब ये आप सिंगल क्रोशिया की रो बनाएंगे तो यहाँ पर ये जो फंदा है हमारा इस तरह से लूज़ होना चाहिए, कि जाम नहीं होना चाहिए, नहीं तो यहाँ से ड्रेस खींच जाएगी। कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरह से अगर हम बनाएंगे तो ये यहाँ से देखिए इस तरह से दिखेगा। यहाँ पर इस तरह से ये ब्लॉक्स बनते जाएंगे, डिब्बे। आप दोनों साइड से देख लें कौन सा आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर इस तरह से अच्छा लगता है तो ये सिंगल क्रोशिया कर ले, नहीं तो इस तरह से रख लें। ज्वाइन करेंगे। ये देखिए लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर मैंने सिंगल क्रोशिया किया है। इसके बाद इसे भी लेंगे जहाँ से हमने शुरू किया था, यहाँ पर फिर से हमने सिंगल क्रोशिया किया। अब इसे आप यहाँ से निकाल दें। देखिए ये जो हमारा पहला स्टिच है इसके सेंटर में से इस धागे को निकाल लेंगे। इस तरह से
ये देखिए, तो कंप्लीट ड्रेस बन के तैयार हो गई। यहाँ पर देखिए चोली की किनारी मैंने कर दी है। और अब आप चाहें तो यहाँ पर मोती लगा सकते हैं। 8 नंबर मेरे पास मोती है, मोती लगा देंगे तो ये और प्यारी लगेगी ड्रेस। एक बार यहाँ पर पक्का करेंगे इसे। इस तरह से लगाएंगे, कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मोती लगा दिया मैंने। तो अब इसी तरह का घेरा अगर आप 0 नंबर में भी बनाना चाहते हैं तो वो मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से बनेगा। ये देखिए, ये 1 नंबर की ड्रेस कंप्लीट हुई है। 0 नंबर में अगर यही आप पैटर्न बनाना चाहते हैं तो उसमें 2 चेंजेस हो गई। इसमें देखिए हमने टोटल 1 2 3 4 5 हमने पिंक रो बनाई है, उसके बाद किनारे की है। लेकिन इसमें हमने 4 रो बनाई है, 1 2 3 4। तो अब मैं आपको स्टार्ट करके दिखा देती हूँ। यहीं पर ये जो 3 की चेन है सिंगल क्रोशिया करेंगे। पहला हमने सिंगल क्रोशिया किया, 1 2 3। एक तो हमने ये चेंज किया है, 3 बार हमने धागा लिया है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4th में हमने ज्वाइन किया था, यहाँ पर हमने 3rd में ज्वाइन करना है। 1 2 3 उस रो में ज्वाइन करना है जहाँ पर ये 1 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 2 है। इसलिए यहाँ पर 3 बार हमने धागा घुमाया। एक तो हमने ये चेंज किया है कि 4 की जगह 3 बार धागा लिया है। दूसरा जो हमने इसमें चेंज करना है वो ये है कि इसके पीछे हम चेन स्किप नहीं करेंगे। जैसे हमने इसके पीछे चेन स्किप की है, यहाँ नहीं करेंगे। ये देखिए यहाँ पर बना हुआ है, नेक्स्ट में बनाएंगे। 1 बनाया, फिर नेक्स्ट में 2, फिर नेक्स्ट में 3 4 5। ये जो हमने 2 बनाए हैं उसके नेक्स्ट वाले तक हम बनाते हैं। देखिए ये 2 हैं तो उसके नेक्स्ट में मैंने बना लिया, 1 2 3 बार धागा लिया। फिर से देखिए यहाँ पर हमने कोई भी चेन स्किप नहीं करनी। देखिए यहाँ पर बना हुआ है तो नेक्स्ट में बनाएंगे। 1 2 स्किप क्यों नहीं की वो भी मैं अभी आपको बता देती हूँ। 1 2 3 4 5। ये देखिए ये 2 बने हैं, उसके नेक्स्ट तक बनाया है। तो बाकी सेम है, 2 चीज़ें इसमें चेंज थी वो मैंने आपको बता दी हैं। स्किप देखिए हमने क्यों नहीं की, ये जो हमने लास्ट पैटर्न बनाया है इसके लिए हमें यहाँ पर 5 सिंगल क्रोशिया चाहिए। सेंटर वाले में हम ये 8 डबल क्रोशिया बनाते हैं सेंटर वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर। लेकिन यहाँ पर हमारे पास 4 थे, 4 बचते थे, इसलिए हमने ये स्किप नहीं की तो ये फिर से हमारे पास 5 हो गए। देखिए ये 1 2 3 4 और ये 5। तो अब हम फिर से सेंटर वाले के ऊपर 7 या 8 डबल क्रोशिया बना सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर स्किप नहीं की। तो बाकी का घेरा तो उसी तरह से जो चेंज होना है वो मैंने आपको बता दिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।